नमस्ते भैया। देसी एनालिसिस यानी सरकाज़म की दुकान में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद हम हाजिर हुए हैं, बात करेंगे डायरेक्टली मुद्दे पे, और वो है अमेरिका का इलेक्शन। अमेरिका का इलेक्शन पूरी दुनिया की नज़र टकटकी भरी निगाहों से बैठे हुए हैं। 90% जनता को घंटा पता है कि इलेक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है। कहा है कि 2.5 दिन से लोग यही कह रहे हैं कि बिडेनवा जीत गया, लेकिन अब तक जीत नहीं रहा है क्योंकि मामला अटका हुआ है। और आंकड़ा दिखा रहा है 264 और 214। ये आंकड़ा सुनने के बाद आपको लगेगा अरे बिडेन तो जीत ही गया, इतना कैसे मार्जिन मतलब कवर कर पाएगा, लेकिन ऐसा कवर हो सकता है। अमेरिका का इलेक्शन बहुत ही यूनिक है। अमेरिकन लोग हर चीज़ अलग ढंग से करता है। जैसे कि सारी दुनिया अगर जो है राइट हैंड की तरफ से अपना ये लगवाता है स्टेयरिंग, तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ जाकर लगवा लेते हैं। ये सारी दुनिया हॉर्स राइडिंग करता है तो हॉर्स बैक राइडिंग करते हैं। सारी दुनिया फुटबॉल खेलता है तो ये सॉकर खेलते हैं। अलग ढंग से हर काम करते हैं। तो इनका इलेक्शन भी बहुत ही यूनिक है। पूरी दुनिया में सबसे यूनिक अलग ढंग से ये करते हैं। ठीक है। तो इसके पीछे एक हिस्ट्री भी है, लेकिन वो हिस्ट्री हम किसी और दिन कवर करेंगे जब इसका डिमांड करोगे तब। तो अब बात करते हैं कैसे इसका इलेक्शन हो रहा है। और 264 और 214 में अटके होने के बावजूद ट्रंप कैसे जीत भी सकता है। तो बात दरअसल ऐसा है कि अमेरिका को टोटल जो है नंबर ऑफ द स्टेट्स यानी 50 स्टेट्स हैं। इसके अलावा और एक है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इस इन सभी जगहों को नंबर ऑफ द सीट्स जो है ना बांट दिए गए हैं। क्यों? उसके साइज, पॉपुलेशन और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा स्टेट बना है कैलिफोर्निया को सबसे ज़्यादा यानी 55 सीट दिया गया है। ठीक है। इसको हम अपना एक मतलब जो है यूनिट मान के चलेंगे ताकि समझने के लिए। अब देखिए जैसे कैलिफोर्निया में इलेक्टोरल खड़ा किया होगा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों ने खड़ा किया होगा। अन्य पार्टियों ने भी खड़ा किया, उसका हम बाद में कभी डिस्कशन में करेंगे। अभी क्या है, वोटर जो जा करके वो प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करेगा, वो वोट करेगा इलेक्टोरल के लिए। किसके लिए करेगा? इलेक्टोरल के लिए। प्रेसिडेंट के लिए नहीं करेगा, इलेक्टोरल के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? इलेक्टोरल के लिए। तो इलेक्टोरल को वो सिलेक्ट करेगा। और होगा क्या देखिए, अब ऐसा हो सकता है कि 50 में से 35 जो है ये जीत जाए, क्या नाम है, डेमोक्रेट, और 15 जो है 20 इनफैक्ट रिपब्लिकन जीत जाए। ऐसा हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही जिस भी पार्टी को, जिस भी इलेक्टोरल को 50.1% वोट मिल गया, उसको सारे इलेक्टोरल उसके जीत जाएंगे। इससे मतलब नहीं है कि वो खास इलेक्टोरल बहुत ज़्यादा बढ़िया उसका पर्सनालिटी रहा होगा, एकदम खूब बढ़िया, मतलब जो सुपर चिराग पासवान की तरह स्मार्ट रहा होगा, या मनोज तिवारी की तरह लोकप्रिय रहा होगा तो उसको ज़्यादा वोट मिल गया तो वो जीत जाएगा। ऐसा नहीं है। 55 सीट जो है एक ही पार्टी को मिल जाएगा। तो उससे होगा क्या, 55 सीट मतलब जो है अगर 50.1% आए तो पूरा स्टेट आपके कब्जे में। यानी अगर बड़ा बड़ा स्टेट कोई अगर पार्टी यानी कोई डेमोक्रेट या रिपब्लिकन जीतता है तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि पूरा स्टेट आप कवर कर जाता है। अब कोई एक स्टेट है जिसमें 3 ही सीट है तो उसमें क्या फ़ायदा है, उसमें 2 सीट जीतिएगा, मतलब जो है 50% पहुँचिए, उसके बाद आपको 3 सीट मिलेगा। इसलिए बड़े स्टेट का जो है महत्ता सबसे ज़्यादा हो जाता है। और ट्रंप साहब जो है बड़े बड़े स्टेट में इन्होंने कारनामा कर दिखाया है। जैसे कि टेक्सास भी जो एक बड़ा स्टेट है जिसको उन्होंने कब्जा कर लिया है, लेकिन कैलिफोर्निया उनके कब्जे में चला गया है। क्या नाम है? बिडेन साहब का, 55 सीट वाला। और ये टेक्सास भी कम बड़ा नहीं था, 34 सीट इसके पास भी था। तो इस तरह से मतलब अब बात समझ रहे हैं ना, बड़का स्टेट में नंबर टोटल आपको मिल जाएगा। जिस भी स्टेट में जितना भी इलेक्टोरल है वो सारा इलेक्टोरल फिर आपका रहेगा। ये इलेक्टोरल लोग कभी भी जो है 4 साल में एक के बार मिलेगा, खासकर इलेक्शन के बाद। और उसके बाद तय करेगा अपना लीडर, और उसको बोल देगा कि यही हमारा प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो बस इतना ही काम है इलेक्टोरल लोग का। ऐसा नहीं कि उसके बाद लाइफ टाइम उन लोग MP MLA का उनको गाड़ी गाड़ी का भत्ता और जो पेट्रोल और सुरक्षा वो रक्षा और रेलवे का पास और जो है एयर इंडिया का टिकट वो सब नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और जो रोला वोला रहता है हमारे MP का, उसका नहीं रहता है। वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है अलग से, उसके बारे में डिस्कशन कभी और। तो इलेक्टोरल का बस इतना रोल है कि आप चुन लीजिएगा प्रेसिडेंट। इस प्रेसिडेंट के लिए हम किसी और दिन बात करेंगे। मामला क्लियर हो गया ना? हर स्टेट का सारा सीट, किसी भी स्टेट का सारा सीट एक ही आदमी के पास चला जाएगा। अगर डेमोक्रेट को जाना यानी बिडेनवा को जाना है तो बिडेनवा को, यानी अगर ट्रंपवा को जाना है तो ट्रंपवा को, सारा सीट। तो आपको क्या करना है, 50.1% वोट इलेक्टोरल आपका, मतलब जो वोट पड़ना चाहिए, और आपके इलेक्टोरल उतने जीतने चाहिए। अगर 50.1% वोट आपको मिल गया तो आप सारे इलेक्टोरल आपके उस स्टेट के जीते हुए माने जाएंगे। अब देखिए कि बचा हुआ क्या क्या है। जॉर्जिया कितना है? 16। उसके बाद कौन है? नवाडा, उसमें कितना है? 6 इलेक्टोरल वोट।
फिर कौन है, नॉर्थ कैरोलिना, कितना है, तो बात है 15। उसके बाद कौन सा है, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में कितना है, 20। तो बिडेनवा का चांस बहुत ज़्यादा है। अब जैसे बिडेनवा अगर नवाडा जीत ले तो कितना हो गया, 6 सीट, कितना हो जाएगा, 264 और 6 270 निकल गए। जॉर्जिया कितना है, 16, वो 264 प्लस 16 ऐसे भी निकल गए। फिर नॉर्थ कैरोलिना में कितना है, 15, वो भी जीते तो या वो यानी कि इन 4 स्टेट में से कोई भी एक स्टेट में 50.1% अगर बिडेनवा का इलेक्टोरल लोग जो बिडेनवा ने खड़ा किया है, यानी कि डेमोक्रेट लोगों ने, अगर वो आ गए तो जीत गए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप नहीं जीत सकते हैं इस पोजीशन पे। काहे काहे कि हम आपको रुझान बताते हैं। जॉर्जिया में 49.4% बिडेन को वोट पड़ा है, और इनके पास परसेंटेज ऑफ वोट है 49.4, ट्रंप के पास भी, दोनों बराबर, यानी कि कोई भी जीत सकता है। पूरे के पूरे 16 से ट्रंप के खाते में जा सकते हैं। नवाडा, नवाडा में क्या हालत है भाई, 49.4% थोड़े मजबूत हैं बिडेन, और इनके 48.5% है। तो यहाँ पर लेकिन अभी भी काउंटिंग बाकी है ठीक ठाक। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ट्रंप को के इलेक्टोरल वोट ज़्यादा मिले तो वहाँ से वो निकल सकता है। उसके बाद क्या बचा हुआ है आपका, नॉर्थ कैरोलिना, उसमें 48.7% बिडेन है, और 50.1 फिलहाल रुझान इतना है कि उस पर ट्रंप को मिला हुआ है, लेकिन टोटल वोट काउंट नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत कवर तो करे, लेकिन अगर यही मामला बना रहा तो समझ लीजिए कि ट्रंप यहाँ से निकल चुके हैं। अब उसके बाद है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप आगे चल रहे हैं 49.6%, और 49.3% पे है बिडेन। तो देखिए कि दो स्टेट जो नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया, इसमें तो ट्रंप लगभग बढ़त बनाए हुए हैं, और दोनों ही जगह में 94% और 97% का काउंटिंग हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बाकी हुआ है। तो इसमें पछाड़ पाए तो पछाड़ पाए। सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर नवाडा भी निकाल लिया इन्होंने, बिडेन साहब ने, तो मामला है 6 सीट इनको मिल जाएगा और ये जीत जाएंगे। और बाकी सारे सीट भी अगर भाई साहब निकाल लेते हैं, क्या नाम है, ट्रंप साहब, तो भी आपको 270 का मैजिकल आंकड़ा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, जॉर्जिया देखिए, जोड़िए, जॉर्जिया कितना हो गया, 16, ठीक है, जॉर्जिया हो गया 16, अगर हम लिख लेते हैं 16। उसके बाद आपका हो गया जॉर्जिया के बाद नवाडा, तो हम उसको दे रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना यानी कि 15, और उसके बाद है 20, कितना हो गया, 16, 15, 31, 10, 51, यानी कि 51 सीट, और कितना पे है, 214 पे। तो कितना हो जाएगा आपका, 265 पे मामला आकर के इनका फिर भी रुक जाएगा। यानी कि ये इनको चारों स्टेट निकालना पड़ेगा। 2 स्टेट पे इनका बढ़त बना हुआ है, 2 स्टेट में इनका बिल्कुल कांटे की टक्कर है। इसीलिए 1.5 पौने 2 दिन से हमारे जो न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं कि जीत गया बिडेनवा, गलत है, और मामला बिल्कुल अटका हुआ है। कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया ना क्लियर, पूरा स्टेट एक ही आदमी कब्जे में, इसीलिए ऐसा मामला हो रहा है। अभी ट्रंप साहब जो है उनका खुराफाती दिमाग चला है। उन्होंने क्या किया है, ले जा कर के बहुत सारे स्टेट में जा कर के उन्होंने कोर्ट केस किया है। मैंने क्या बोला था कि अमेरिका एक यूनिक जगह है पूरी दुनिया में, कि वहाँ स्टेट की महत्ता, यानी राज्य जो है, अमेरिका क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कई सारे स्टेट मिल करके यूनाइट होकर के बना है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब स्टेट की महत्ता ज़्यादा है, समझ रहे। तो सारे स्टेट में जो कोर्ट है, कानून है, वो भी डिफरेंट है उनके फेडरल कानून से, और वहाँ की अगर कोर्ट कहती है कोई बात तो मानना पड़ेगा। और कोर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनके उनके लॉ में, और उस लॉ पे वो अडिग रहते हैं। अब जैसे कि कहीं कहीं कोर्ट में जो राज्य हैं, ये स्टेट हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो है वोटिंग, इस बार जो वोटिंग हुई है उसमें बहुत सारा पोस्टल वोटिंग हुई है। तो पोस्टल वोटिंग में कब तक का वोटिंग वैलिड है, कब तक का इनवैलिड है। ट्रंप का कहना है कि जो पोस्टल वोटिंग है वो बिडेन ने फेक वोटिंग करवाई है, इसलिए उसको रद्द कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद ट्रंप साहब मजबूत हो जाएंगे। और रद्द करवाने के का उनका कहना है कि बहुत सारे लोग जो मर चुके हैं, क्योंकि उनके घर वालों के नाम से बस चिट्ठी लिखनी थी, तो चिट्ठी लिख करके डाल दिया गया है, वो लोग तो मर चुके हैं, और हो सकता है कि वो ऐसा कुछ लोगों के लिए साबित भी करें। यूएस के इलेक्शन में अब कोर्ट की महत्ता भी रोल प्ले करेगी। इसके अलावा उनका कई सारे स्टेट का ये कहना है कि अगर हमें स्टैंपिंग, यानी कि किसी डेट तक कहा गया था, इस डेट तक की स्टैंपिंग मिल गई तो हम उसको वैलिड वोट मानेंगे। अगर हमको
कुछ का कहना है कि नहीं, हम बाद में भी अगर हम पहुँचेगा और तो भी हम उसको डिले मान करके हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लूप होल। इस तरह का जब भी कोई कानून आ जाए कि कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं हो, तो मतलब है कि मामला अटक सकता है। तो इलेक्शन के बाद हो सकता है अगर ट्रंप हार जाए, ट्रंप साहब, तो उसके बाद होगा कि उनके समर्थक इस बात को लेकर के रोड पे आ सकते हैं और बहुत बुरी हालत हो सकती है। झड़प उड़प मतलब जो है हिंसा विंसा भी बढ़ सकती है। उम्मीद करिए कि क्लियर कट रिजल्ट हो और अमेरिका में मतलब जो है जो भी आए, तब में ट्रंप साहब या बिडेन साहब, पूरी आधी दुनिया तो यही मना रही है कि बिडेन साहब आ जाए। और हमारे इंडियन आईटी वाले भी बोल रहे हैं कि भाई H1 वीज़ा लग जाएगा, बिडेन साहब आ जाएंगे। तो ट्रंप साहब तो बैठे हुए थे कुंडली मार करके। तो बात करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए इलेक्शन, तब तक जो है जब तक नहीं समझ में आए और कुछ नहीं समझ में आता तो हमको बताइएगा, ताकि हम दोबारा समझाएंगे। लेकिन तब तक उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा चैनल को। देसी एनालिसिस क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट कहीं रह गया, बहुत मुश्किल से समझाएं, समझ जाओ। मिलेंगे दोबारा।